अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौराम, मैं फ़ाउंडर ऑफ राइजिंग बुल कंसल्टेंसी और पिछले 3 साल से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर हूँ। आज मैं बात करूँगा फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या दुनिया की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फ़ंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का पोजीशन हमें क्लियर हो सके कि वो उसका करंट पोजीशन क्या है, उसका ग्रोथ कैसा है, उसका बैलेंस शीट और वो प्रॉफिट कितना % दे रहा है हमें, उस पर लायबिलिटी कितना है, उसका री इन्वेस्ट पोर्शन कितना है, और कुछ रेशियोज़ होती हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। सिंपल वर्ड्स में किसी भी बिज़नेस को जानना, जैसे वो बिज़नेस क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं और उनका ग्रोथ क्या है और उसका फ्यूचर में कितना ऊपर जाने का चांस है, इस स्टडी को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर ये चाहता है कि अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे अपने पैसे, तो उसके पैसे और कंपनी दोनों ग्रो हो ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो इस प्रोसेस को ईज़ी करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसमें कंपनी का पोजीशन क्लियर होता है, साथ साथ उसका फ्यूचर ग्रोथ का भी हमें आइडिया हो सके। इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब ये होता कैसे है? तो इसके 2 तरीके हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी का करंट पोजीशन पढ़ते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, उसको ओवरव्यू देते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका सप्लाई चेन कैसा है और इसमें कितना ग्रोथ के चांस हैं, वो पढ़ते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कुछ रेशियोज़ पढ़ते हैं, मतलब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अर्निंग पर शेयर रेशियो, इक्विटी टू डेप्थ रेशियो और डेप्थ टू इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, इस तरह की कुछ रेशियोज़ होती हैं जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टडी करते हैं, जो कि पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। और भी रेशियो होती हैं, जैसे प्रॉफिट टू बुक रेशियो, और भी 1-2 किस्म का रेशियोज़ होते हैं जिसका हम स्टडी करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जो फैक्ट्स होते हैं वो हार्ड फैक्ट्स होते हैं, मतलब हम उन्हें नंबर की शेप में स्टडी कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा और आपको कंपनी की ग्रोथ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी जब ग्रो करेगी तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह का वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।